सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की जो आपकी भर्ती हुई थी, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसकी जो आंसर की है वो कब तक है जारी होने वाले, इंतजार कर रहे हैं अब बच्चे आंसर की का। अब काफी आंसर की आने के बाद में काफी बच्चे यहाँ पर निराश भी होंगे, क्योंकि उनके मार्क्स हैं घटने वाले हैं, काफी बच्चों के मार्क्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम बातें करेंगे। और जो आपकी ऑल शिफ्ट का जो डाटा हमारा जो निकल के आ चुका है, और एक जो फाइनल यानी कि एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। जिस भी कैंडिडेट ने राजस्थान 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका 4th ग्रेड का जो भर्ती है उसका एग्जाम है वो आपका कब हुआ था। तो एग्जाम है वो आपका 19, 20 और 21 सितंबर को आपका एग्जाम में करवाया गया था। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम में हुआ था। ठीक है, बात में इसकी आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो आंसर की है आपको पता है कि जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर आपके आंसर की जारी कर दी जाती है। तो लगभग चांस है कि आपकी जो आंसर की है वो 30 सितंबर से पहले 30 सितंबर से पहले वो जो आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, बात करो टोटल कितनी पोस्टें थी यहाँ पर, तो टोटल आपकी 53,749 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके लगभग 24,70,000 प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। 24,70,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। अब ये तो है नहीं कि इतने कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, इसके कुछ परसेंट बच्चों ने एग्जाम में नहीं दिया। तो कितने कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट हुए, तो 21,10,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। बात में एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा था। अब काफी बच्चों को जीके हार्ड लगा था, काफी बच्चों को मैथ, काफी बच्चों को इंग्लिश भी हार्ड लगी थी। तो अलग अलग रहता, जिसकी अच्छी खासी तैयारी उसको पेपर आसान लगता, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका चक्रव्यूह वो क्या रहने वाला है। काफी बच्चों को यही डाउट रहता है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी वो 19 सितंबर की आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हार्ड थी। और उसके बाद में जो आपकी 20 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। ये 2 शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन 2 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को कितना मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, तो उसको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात लेता हूं कि मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो आपकी 19 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट काफी इजी थी और काफी बच्चे हार्ड भी कर थे, तो मॉडरेट के अंदर रखा। ठीक है, उसके बाद में 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी क्या थी, मॉडरेट शिफ्ट थी। और जो आपकी 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टें क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। बात करूं यहां पर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जिस भी बच्चे का नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आंसर की का काफी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी आंसर की का इंतजार भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक्सेप्टेड जो एक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, यानी कि काफी बच्चों के बोल रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ है क्या रहेगी, उस पर हम बात करते हैं।
एक्सेप्टेड यदि कट ऑफ की यदि मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहां पर सेफ रहने वाला है। अब इससे भी आपको कम ही यहां पर कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसके बाद में पटवारी, जेल प्रेरी, इनका आपकी जो आपका 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले आपकी इनकी क्या कर दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो वो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों ने भी क्या किया है, यहाँ पर एग्जाम दिया 4th ग्रेड का, सभी काफी बच्चों ने, राजस्थान पुलिस वाले हो गए, 2nd ग्रेड वाले हो गए, पटवारी के हो गए, जेल प्रेरी हो गए, उन बच्चों की क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इससे भी आपको कम यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन आपके यदि इतने मार्क्स है तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। अब मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात करूं जो आपके एक्स सर्विसमैन हो गए, जो विधवा हो गए और जो आपके पीएचडब्ल्यू वाले यानी कि जो पीएचडब्ल्यू वाले कैंडिडेट हैं यदि उनके यदि 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट से आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।